नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार सरकार के द्वारा कई बड़े ऐलान किए गए हैं। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ लालू यादव ने भी बिहार में बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज बिहार के कई जिलों में बारिश तबाही मचाएगी। कुछ जिलों में तो इतनी भयानक बारिश हो रही है कि घर से नहीं निकलने की चेतावनी तक दे दी गई। साथ ही बिहार में बाढ़ भी तबाही मचा रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने खतरनाक चेतावनी दे दी है। बिहार के कई जिलों में आज भारी से भी अति भारी बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और घर से नहीं निकलने की चेतावनी दी गई है। साथ ही बिहार में वज्रपात को लेकर लोगों को चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि हर दिन बिहार में वज्रपात से काफी लोग मारे जा रहे हैं, अतः जरा बच के रहें। और बिहार के जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें से है मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, लखीसराय, जहानाबाद, कैमूर, भागलपुर और बांका। इन जिलों में आफत की बारिश होने वाली है। साथ ही बाकी बचे बिहार के जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश होने को लेकर चेतावनी दी गई है। पूरे बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार की कई नदियों का जलस्तर में वृद्धि हो गया है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार की नदियों में उफान आ गया है। बागमती, कमला बलान खतरे के निशान के करीब पहुंच गया। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने से खतरा मंडराने लगा है। गंगा, कोसी, गंडक के भी जलस्तर में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई है। तो इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि अभी बाढ़ पर हम लोग नियंत्रण बनाए हुए हैं, लेकिन यदि नेपाल में 24 घंटों तक लगातार बारिश होती है तो चिंता बढ़ सकती है बिहार की। जल संसाधन मंत्री ने कहा कि नेपाल साइड में पेड़ काट दिए गए हैं, जिसके कारण अचानक से बिहार में बाढ़ आ जाती है। बिहार सरकार ने इस बार बिहार में बाढ़ को रोकने के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है, जिसमें से जल संसाधन मंत्री ने कहा कि इस बार 295 एंटी एरोजन का काम किया गया है और जिस पर 700 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। यानी नेपाल से आने वाली बिहार में तबाही को रोकने के लिए, नेपाल से आने वाली पानी को रोकने के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बिहार की गंगा के अलावा कोसी, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, खिरोई, अधवारा, महानंदा, घाघरा, पुनपुन, कमला बलान, भूतही बनान आदि नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। कई नदियां खतरे के लेवल को भी पार कर गई है। बिहार सरकार ने 5000 राहत शिविर स्थल चिन्हित किए हैं। 6000 सामुदायिक रसोई बनेगी बाढ़ प्रभावितों के लिए। 21 जिलों में एसडीआरएफ की टीम तो 5 जिलों में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। 4700 निजी और 1500 सरकारी नाव की भी व्यवस्था की गई है। बिहार की 1 दर्जन से भी ज्यादा नदियों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। खैर, बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। हर एक खतरे को लेकर तैयार है बिहार सरकार। बिहार में जहरीली शराब से जिनकी मौत हुई है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया था और अब ऐसे 38 आश्रितों का चयन कर लिया गया है, जिनको मिलेगा मुआवजा 4-4 लाख का। तो इस पर अब बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी ने कहा कि जहरीली शराब से 500 से भी ज्यादा लोगों की जान गई है और सिर्फ 38 लोगों को मुआवजा देना गलत है। बीजेपी ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों में 90% दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार के लोग थे। पुलिस ने डरा धमका कर ना तो केस दर्ज करने दिया और ना ही शवों का पोस्टमार्टम करने दिया। बीजेपी ने कहा कि जब मृतकों की संख्या छिपाने के लिए सरकार ने सारी हदें पार कर दी, एफआईआर पोस्टमार्टम तक नहीं होने दिया, तब अनुग्रह राशि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए था। और आपने मीडिया की खबरों में देखा ही था कि किस तरह से पिछली बार सारण में 50 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब से। दैनिक जागरण की ही खबर देख लीजिए, इसमें खबर छपी थी कि जहरीली शराब पीने से अब तक 53 लोगों की मौत हो गई
और ये मौतों का आंकड़ा सारण जिले के छपरा से सामने आई थी। इंडिया टीवी की खबर देखें, जहां कहा गया कि बिहार में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 72 हो गई। रिपब्लिक भारत की खबर देखें, जिसमें खबर छपी थी कि हाल ही में मोतिहारी में 14 लोगों की मौत जहरीली शराब से हो गई। बीजेपी ने कहा कि अब तक 500 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं जहरीली शराब से, और ये सरकार सिर्फ 38 लोगों को मुआवजा दे रही है, जो बिल्कुल ही गलत है। बीजेपी ने मांग की है कि सभी परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और अभी 4 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और 4 लाख से भी ज्यादा गरीब बिहार के जेलों में बंद है शराबबंदी कानून के तहत, और उन सभी को माफी देकर सरकार जेल से रिहा कर दे। शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब बिहार के रिटायर्ड शिक्षकों को भी मिलेगा रोजगार। बिहार के रिटायर्ड शिक्षकों को 20,000 रुपया तक वेतन देगी सरकार। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने यह निर्देश जारी किया है कि राज्य के सभी प्रखंडों में 3-3 करके प्रखंड साधन सेवी की तैनाती की जाएगी, और इसके लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों का चयन प्रखंड साधन सेवी के रूप में किया जाएगा। और इसके तहत शिक्षा विभाग हर साधन सेवी को, यानी हर रिटायर्ड शिक्षक को प्रति महीने 20,000 रुपया तक मानदेय देगी। बता दें कि 1611 पदों पर रिटायर्ड शिक्षकों की फिर से बहाली हो रही है। रिटायर्ड शिक्षक इस बार साधन सेवी के रूप में चयनित होंगे, और इसके चयन के लिए जिला स्तर पर 15 दिनों के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और इसके लिए जिला स्तर पर चयन समिति का गठन 15 जुलाई तक भी कर दिया जाएगा। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में धड़ल्ले से शराब मिल रहा है। बिहार में शराब की होम डिलीवरी होने लगी है। सरकार एक तरफ जहां शराब माफियाओं को एक के बाद एक बड़ी सुविधा दे रहे हैं, अब तो यदि शराब के साथ लदा वाहन भी पकड़ा गया तो वाहन को मात्र 1 लाख रुपया लेकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन शराबियों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बिहार में शराब पीने वालों का सरकार अब बनाएगी आधार रिकॉर्ड। अब आधार कार्ड के जरिए शराबियों का होगा पहचान। देखिए, बिहार में अगर कोई शराबी एक बार पकड़ा जाता है तो उसका सारा डिटेल्स नोट किया जाएगा, साथ ही उसका आधार कार्ड का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा, और ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन की जाएगी, ताकि यदि वो व्यक्ति दोबारा किसी तरह से बिहार के किसी भी जिले में किसी भी कोने में पकड़ा जाता हो तो तुरंत उसकी पहचान हो जाएगी कि ये फलाना व्यक्ति पहले भी शराब के नशे में पकड़ा गया है। और इस तरह से बिहार के शराबियों को सजा होने से कोई नहीं रोक सकता है। बताया जा रहा है कि राजधानी पटना समेत सभी जिला मुख्यालय में 5-5 जगहों पर आधार ऑथेंटिक करने वाली मशीन सरकार लगा रही है, और इस मशीन को 1 सप्ताह के अंदर सभी जिलों में मौजूद उत्पाद एवं मद्य निषेध के कार्यालय में स्थापित करके काम करने लायक चालू कर दिया जाएगा। फिलहाल बिहार सरकार पूरे राज्य में 42 स्थानों पर आधार ऑथेंटिक मशीन की स्थापना कर रही है। बाकी जितनी जरूरत पड़ेगी उतनी मशीन लगवाया जाएगा। अब बिहार के शराबियों को सरकार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब आधार कार्ड के जरिए शराबियों को पकड़ा जाएगा। बिहार सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। बिहार में शिक्षक बहाली ठीक से चल रही थी, लेकिन अचानक से सरकार ने डोमिसाइल पॉलिसी को हटाकर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया। साथ ही सरकार ने बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने का वादा करके उल्टा ही डोमिसाइल पॉलिसी को हटाकर बिहार के युवाओं को धोखा देने का काम किया है। बिहार के युवा जब सरकार से जवाब मांगते हैं तो सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर इनको पीटा जाता है, लेकिन सरकार को छोड़ा नहीं जाएगा। अब बिहार में चक्का जाम होगा, ट्रेनों को रोका जाएगा, साथ ही विधानसभा मार्च किया जाएगा। देखिए, पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए 9 और 16 जुलाई को राज्य भर में करेंगे चक्का जाम। पप्पू यादव ने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में जब तक डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं की जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार की इस फैसले के खिलाफ पप्पू यादव पूरे राज्य में 9 जुलाई को चक्का जाम करेंगे, जबकि 16 जुलाई को रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे। साथ ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 13 जुलाई को बीजेपी विधानसभा मार्च निकालेगी, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता, कार्यकर्ता, शिक्षक, अभ्यर्थी आदि शामिल होंगे।
और साथ ही डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में बिहार के सभी शिक्षक संघ अब एकजुट होकर एक ही बैनर तले 11 जुलाई को महाप्रदर्शन करेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री बिहार के युवाओं की काबिलियत पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में योग्य शिक्षक हमें नहीं मिल सकते। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में योग्य शिक्षक नहीं है, बिहार वालों में काबिलियत नहीं है, इसलिए हम दूसरे राज्य वालों को मौका दे रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी के इस बयान का भी पूरे बिहार में भारी विरोध होने लगा है। बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दे दी है। किसानों के लिए बिहार के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया। देखिए, पिछली बार जब बिहार में सूखा पड़ा हुआ था, ठीक से बारिश नहीं हो रही थी, उस समय सरकार ने जो ऐलान किए थे उसी को फिर से दोहराया गया है। बिहार के कई जिलों में अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। किसानों के खेतों में लगे धान के बिचड़े बाढ़ के पानी में बह जा रहे हैं और बिहार में अभी थोड़ी मोड़ी जो धान की रोपनी हुई है वो भी बर्बाद हो जा रहे हैं। तो बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के किसान आप चिंतित ना हो, चाहे कोई भी आपदा आ जाए, चाहे सूखा पड़ने से आपकी फसल बर्बाद हो जाए या बाढ़ के पानी में या भारी बारिश के कारण आपकी फसल बर्बाद हो जाए, सरकार आपको हर तरह से मदद करेगी। देखिए, अभी फिलहाल बिहार में अच्छी खासी बारिश हो रही है और मान लीजिए बिहार में बारिश बीच में रुकती है तो सरकार डीजल अनुदान भी किसानों को देगी। और साथ ही बिहार सरकार ने कहा है कि यदि कोई किसान अपने खेतों पर वैकल्पिक फसल करना चाहते हैं जो कम बारिश में हो जाए, तो सरकार उसके लिए बीज से लेकर खाद तक हर तरह की सुविधा फ्री में देगी किसान को। सरकार ने कहा है कि पिछली बार किसानों को 600 करोड़ रुपए का सब्सिडी दी गई थी डीजल अनुदान के तहत, और इस बार जरूरत पड़ी तो पूरा खजाना खोल दिया जाएगा। कृषि मंत्री जी ने कहा कि किसान हमारे लिए भगवान है और भगवान की सेवा में हमें जो भी करना पड़े हम करेंगे, इनके लिए पूरा खजाना खोल देंगे। सुखाड़ होगा तो एक एक किसान को डीजल सब्सिडी दी जाएगी। जो भी निर्णय होगा हर निर्णय में कृषि विभाग खड़ा रहेगा। यदि बाढ़ से किसान की फसलें बर्बाद हो जाती है तो फिर भी किसानों को पैसा मिलेगा, फिर भी किसानों को मदद दी जाएगी। इन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, जहां भी अनुदान की जरूरत होगी सरकार देने का काम करेगी। बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जो पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, उनके लिए बड़ी खबर। देखिए, 20 जुलाई तक सिपाही भर्ती का फॉर्म भरा जाएगा। 50,000 से भी ज्यादा वेतन मिलेगा इस बहाली में। जो युवा पुलिस में सेवा देना चाहते हैं और अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, वे 20 जुलाई से पहले फॉर्म भर दें। बिहार में पुलिस विभाग में 21,391 पदों पर बम्पर बहाली हो रही है। जो फॉर्म भरना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर जाकर फॉर्म भरें। इस बहाली में 21,391 पदों पर बम्पर बहाली हो रही है और वेतन की बात करें तो 69,100 रुपया तक वेतन दिया जाएगा। इस बहाली में एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल रखी गई है। वैसे युवक और युवतियां जिन्होंने इंटर पास किया है वे इस बहाली को भर सकते हैं। बिहार की अधिकांश नदियां तबाही मचा रही है। नेपाल के साथ बिहार में हो रही भारी बारिश से नदियों का जलस्तर और भी बढ़ता जा रहा है। कटिहार व खगड़िया में कटाव इतनी मुसीबत बढ़ गई है कि दर्जन भर से भी अधिक गांव के लोग रात भर जाग रहे हैं। खगड़िया और कटिहार में कोसी व महानंदा नदी का कहर दिख रहा है। खगड़िया में दर्जन घर कोसी में विलीन हो चुके हैं तो कटिहार में महानंदा नदी के कटाव से 1 दर्जन गांवों का पूरे के पूरे 1 दर्जन गांवों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। यदि खगड़िया की बात करें तो खगड़िया के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र के जमींदारी बांध के पास बसी आबादी कोसी नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण सहमे हुए हैं। इस इलाके के लोग रात भर नहीं सोते हैं। तो वहीं खगड़िया में कोसी व बागमती के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरसावा पंचायत के सिसवा गांव की मुसीबत कटाव ने बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार करीब दर्जन भर गांव कटाव की भेंट चढ़ चुके हैं। गांव के लोगों की चिंता अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोग पलायन को मजबूर हो चुके हैं।
तो वहीं कटिहार में महानंदा नदी आफत बनी हुई है। यहाँ भी कई घर नदी में विलीन हो गए, कई गांवों का अस्तित्व खतरे में है। कटिहार में आजमनगर प्रखंड क्षेत्र के केलाबाड़ी पंचायत अंतर्गत इमामनगर शिव मंदिर टोला के लोग लगातार हो रहे कटाव से परेशान हैं, रत जगह करने को मजबूर हैं। लोग पलायन करने के बारे में सोच रहे हैं। बिहार में बाढ़ तबाही मचा रही है। वाल्मीकि नगर बराज के सभी 36 के 36 फाटक खोल दिए गए हैं। दर्जन भर नदियों में उफान आ गया है। बिहार में बड़े स्तर पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। और इधर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने भी अब हार मानना शुरू कर दिया है। इन्होंने कह दिया कि जब तक नेपाल में डैम नहीं बनेगा तब तक बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिलाया जा सकता है। बिहार में कितनी बारिश होगी इसका हमें अंदाजा होता है, लेकिन नेपाल में क्या हो रहा है, वहां कितनी बारिश होने वाली है, आपदा की क्या स्थिति है, उसका अंदाजा भी हमें नहीं होता है। इसलिए हम हर बार फेल होते हैं और इस बार भी नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है और नेपाल में पिछले कई सप्ताह से लगातार पानी हो रही है और अगले भी कई दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, जिससे बिहार की कई नदियां तबाही मचा सकती है। इन्होंने कहा कि जब तक नेपाल में डैम नहीं बनेगा तब तक हम बिहार को बाढ़ से मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें। बिहार के करीब 1 दर्जन नदियों में उफान देखा जा रहा है। गंगा, कोसी समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर व पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गंगा, कोसी और बागमती के साथ कमला बलान और गंडक का भी जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है।